गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स का, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय हेल्प ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तीन चीज़ें और तीनों इंपॉर्टेंट और तीनों एक दूसरे से लिंक। सबसे पहला एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद में इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और फिर इनवर्स की हेल्प से इक्वेशंस कैसे सॉल्व। एक क्वेश्चन एग्जाम में इसका डेफिनेट आता है, तो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखो, अपने नोट्स जो है उनको अच्छी तरह से देखो, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये वीडियो केवल और केवल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि आप लोगों को एक जस्ट रिवीजन एट ग्लांस हो जाएगी, इस सिस्टम को कैसे अपन को अडॉप्ट करना है और फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात आती है हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? एडजॉइंट मैट्रिक्स इज सिंपली ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अच्छी तरह से सुनो, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, उसके कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करोगे वो एडजॉइंट मैट्रिक्स। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं इसका प्रोसेस आप लोगों को पता है, तो ब्लैक बोर्ड पे देखो उसके कैसे बना। अब सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज नोन एज एडजॉइंट मैट्रिक्स। और जब इनवर्स निकालना होता है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होती है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड। इसका मतलब अपन को एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? गिव सम एग्जांपल्स। तो एग्जांपल से अपन डिस्कस करते हैं एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। मेथड टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने का क्या मेथड है? अपन एक पहले मैट्रिक्स लेते हैं 2 into 2 ऑर्डर, इसलिए A is equal to 2 3 1 5 सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। अब एक एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा, जिसको कहेंगे A11 -1 की पावर 1 + 1 और इसके सामने वाला एलिमेंट 5। इसको सिंपलीफाई करोगे 5 आ जाएगा। A12 -1 की पावर 1 + 2 और इसके सामने वाला एलिमेंट 1, ये हो जाएगा -1। A21 इसका कोफैक्टर -1 की पावर 2 + 1, इसके सामने वाला एलिमेंट 3 -3। और A22 -1 की पावर 2 + 2, इसके सामने वाला एलिमेंट 2 + 2। ये आगे कोफैक्टर 5 -1 -3 और 2। कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या होगी? इस फॉर्म A11 A12 A21 और A22। 5 -1 -3 और 2 इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट 2। एडजॉइंट ये क्या होगा? द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। 5 -1 -3 2 ये हो गया ट्रांसपोज। ये हो गया एडजॉइंट। अब अगर इनवर्स निकालना है तो अपन क्या करेंगे? पहले मॉड्यूलस निकालेंगे। मॉड्यूलस कैसे निकलेगा? A दिया हुआ है, तो मॉड A कैसे निकालोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 5 2 = 10 -3 1 = 3 10 -3 क्या होगा? 7 हो गया मॉड्यूलस। इनवर्स निकालना है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड A 1/7 और ये एडजॉइंट। ये आ गई। दिस इज द मेथड टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स। तो पहले क्या करना अपने को? एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट निकाल के इनवर्स निकालना। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना? कोफैक्टर निकालना हर एक एलिमेंट का, और फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है और उसका ट्रांसपोज करना है। एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं थर्ड ऑर्डर में ट्रांसपोज। जैसे मान लो कि एग्जांपल दिया हो, एक मैट्रिक्स है 1 3 -2 -1 5 2 2 4 3। अब इसमें हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। A11 कोई तरीका -1 की पावर 1 + 1, इसका जो रो और कॉलम होता है ये जो पूरी की जाएगी। 5 2 4 3 इसको सॉल्व करो। 5 3 = 15 -8 ये हो जाएगा 7, ये -1 की पावर 2 + 6। A12 -1 की पावर 1 + 2 और इसके लिए इस कॉलम और रो को नहीं लेना, तो -1 2 2 और 3 इसको सॉल्व करो। -3 -4 -7 और ये -1 प्लस A13 इसका कोफैक्टर -1 की पावर 1 + 3 और ये रो और ये कॉलम नहीं लेना। -1 5 2 4 -4 -10 -14 और ये हो जाएगा +1 तो -14। ये आ गया फर्स्ट रो के। सेकंड रो के निकालो। A21 ये रो और ये कॉलम नहीं लेना। 3 4 -2 3 -1 की पावर 2 + 1 के -1 की पावर 3 3 3 = 9 -8 +8 हो जाएगा 17 -17। A22 इसका ये रो और ये कॉलम नहीं लेना। 1 2 -2 3 3 -4 + 4 7 आ जाएगा।
ए 2 3 इसका निकालना है, ये रो वाली कॉलम में लेना 1 3 2 4 1 3 2 4 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस 1 तो प्लस 2 हो जाएगा। ए 3 1 ये रो वाली कॉलम में लेना 3 माइनस 2 5 2 इसको करोगे 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 10 16 हो जाएगा। ये 3 2 इसका ये रो वाली कॉलम में लेना माइनस 1 1 माइनस 2 और 2 ये 1 माइनस 1 माइनस 2 और 2 उसको से किया 2 माइनस माइनस 2 0 हो गया। ए 3 3 लास्ट एलिमेंट 1 माइनस 1 3 5 ये आ जाएगा 1 माइनस 1 3 5 कितना होगा 5 माइनस माइनस 3 8 हो गया करोगे प्लस 8। अब इन कोफैक्टर की मैट्रिक्स एडिशन कैसे लिखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 की वैल्यू रखी। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो को कॉलम में कॉलम को रो में कन्वर्ट करो तो ये आ गया ट्रांसपोज, ये हो गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के बाद अगर अपन को इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए सिंपल सा होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉड। इस मैट्रिक्स A जो गिवन है इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना 1 into this one minus 3 into this one और 2 into this one सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 56 मार्क। अब इनवर्स क्या होगा a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन मॉड a 1 अपॉन 56 बार आ जाएगा और ये मेथड होगा इनवर्स निकालने। अपने को सबसे पहले आना चाहिए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का, और इनवर्स के बाद में आता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। 1-2 मिनट और आप डिस्कस करोगे उसके बाद पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है इसका इनवर्स ये निकाला हुआ है 1/7 5 -1 -3 और 2। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट लेते हैं अपन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे लेंगे अपन, जैसे मान लो ये देखो ऐसे दिया होगा 2 1 3 5 यहाँ लिखा हुआ x और y इज इक्वल टू 4 5। पहले तो इस टाइप को सॉल्व करो, x और y निकालना है। इस चीज को ट्रांसफर करोगे तो ये बनेगा ऐसे x y इज इक्वल टू 2 3 1 5 इधर जाते ही हो जाएगा इसका इनवर्स। तो इसका इनवर्स अपने निकाला हुआ पहले, देखिए पूरा मेथड लगाओ वापस 7 5 -1 -3 और 2 और यहाँ 4 और 5। अब इसका प्रोडक्ट कैसे करोगे, मैट्रिक्स प्रोडक्ट में बताया हुआ पहले रो टू कॉलम 5 4 जा 20 -15 -4 +10 ये हो गया 1/7 20 -15 5 और ये हो गया 6। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 को अंदर तो 5/7 6/6 इसके इक्वल है ये x और y के इक्वल। तो ये एलिमेंट हो गया x और ये हो गया y। ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का एक पार्ट होता है, ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार अपन देखते थे मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला हुआ है। इसका इनवर्स क्या आ गया 7 7 14 -17 7 2 16 0 8 ये इसका इनवर्स है। अब अपन इक्वेशन को कैसे करते हैं बताए, तो ये इक्वेशन नहीं की फॉर्म अपन इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी उन्हें सॉल्व x + 3y - 2z = 7 -x + 5y + 2z = 4 2x + 4y + 3z = 3। मान लो इसको सॉल्व करना, ये इक्वेशन दी इसको सिंपलीफाई करना मैट्रिक्स मेथड से। सबसे पहले इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, रीअरेंज का मेथड है ये ध्यान रखो ax = b
x इज इक्वल टू ए को ले लो a इनवर्स b। अब a क्या होगा यहाँ पे, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x y z। x का कोफिशिएंट है कितना 1 3 -2, यहाँ -1 5 2 2 4 3। x का मतलब होगा x y और z, और b का मतलब होगा ये कांस्टेंट 7 4 और 3। अब अपने को x का मतलब x y और z, a इनवर्स मतलब इसका इनवर्स निकालना है। 1 -1 2 3 5 4 -2 2 3 इसका इनवर्स इनटू b कितना है 7 4 3। अब इसका इनवर्स ये निकाला हुआ है, पूरा मेथड करना है जो पहले वाला बताया, उस पूरे मेथड को यूज करना है। उसके बाद अगर इसका इनवर्स 1/56 या 7 7 14 -17 7 2 16 0 8, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई का वो रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो क्या है 1/56 कैसे रखो 7 7 जा 49 माइनस 17 4 जा 68 16 3 जा 48, फिर 7 7 जा 49 प्लस 7 4 जा 28 प्लस 0। 14 into 7 98 plus 2 into 4 8, फिर 8 into 3। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे अपन क्या आएगा 1/56 49 माइनस 48 कितना, ये 49 और 48 कितना हो जाएगा 96 97 और 68 माइनस करो इसमें से 17 माइनस 8 15 17 माइनस 8 सॉरी 17 माइनस 8 9, और यहाँ हो गया 8 माइनस 6 29, ये आ जाएगा 29। अब 49 और 28 को ऐड करो 49 और 28 17 और ये 17 77, फिर 98 24 और 8 और 8 16 और 4 20 9 11 और 13। अब ये x y z की वैल्यू क्या हो गई पूरा लिखोगे तो 29/56 77/56 130/56। मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया हमको, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया। तो ये मेथड होगा इनवर्स फंक्शन से इक्वेशन सॉल्व करने का। सबसे पहले अपने को इक्वेशन फॉर्मेशन गिवन होगी ये इस फॉर्म में, तो अपन x y z के कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे, x y z की एक मैट्रिक्स बनाएंगे और कांस्टेंट की एक मैट्रिक्स, इसको लेके ax = b x = a इनवर्स b। अब a इनवर्स निकालना है, पूरा मेथड कोफैक्टर वगैरह निकाल के पूरा मेथड यूज करो, पूरा पूरा उससे इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स की आप डायरेक्ट वैल्यू रखो फिर सिंपली करो। ये मेथड होगा करने का, इस टाइप से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू।